हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब आपके कौन से इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, उसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखो दोस्तों, जो आपकी जॉब अवेलेबल है वो अवेलेबल है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। गाइस, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि एलिजिबल एम्प्लॉयज होने चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्लैश यूनिवर्सिटी के। और यहाँ पर फिलिंग अप होने जा रही है नॉन टीचिंग पोस्ट इन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एचपी ऑन सेकेंडमेंट बेसिस के ऊपर टिल द रिक्रूटमेंट इज मेड ऑन रेगुलर बेसिस और फॉर 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर। देखें दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकअप पोस्टों का तो सीनियर असिस्टेंट की 3 है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की 5 पोस्टें हैं। ठीक है गाइस, बोला है कि जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के ऊपर आपने क्या करना है, जिन्होंने परफॉर्मा दिया हुआ है उसके ऊपर आपने भेजना है। और जो परफॉर्मा है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, वहां से देख सकते हैं। और वो आपका रीच करना चाहिए इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी 175001 एचपी। अंतिम तारीख है 10 जून 2022। देखो दोस्तों, यहाँ पर उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी है जिसको आपको भरना है। पर सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने नोट में मेंशन किया हुआ है कि अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप इंस्ट्रक्शन को गो थ्रू कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, आपके इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। तो दोस्तों, ये सारी की सारी पोस्टें जो है वो ड्यूरिंग द सेकेंडमेंट एंड टेनेबल एट मंडी हिमाचल प्रदेश के लिए। और यहाँ पर जो पोस्ट लिस्टेड की हुई है एडवर्टाइजमेंट में विल बी ऑन सेकेंडमेंट फॉर 1 ईयर और टिल द रिक्रूटमेंट इज मेड ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है गाइस, एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली फिल द नेम ऑफ पोस्ट जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है कि सीनियर असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, तो आपने लिखना है। देखो दोस्तों, बोला है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर लास्ट डेट के बाद सबमिट करवाया तो ये बिल्कुल भी आपका मान्य नहीं होगा, उसको नहीं एंटरटेन किया जाएगा। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो वेरी कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी रिजर्व रखती है अपने पास राइट टू फिल अप द पोस्ट एंड नॉट टू फिल अप द पोस्ट और कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है गाइस, जो एप्लीकेशन फीस है इसकी वो है आपकी 500 रुपये और इज टू बी पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट। और डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटेल ब्रांच मंडी। ठीक है गाइस। ये फिर से उनकी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट रेलेवेंट सपोर्टिंग एनक्लोजर्स जो उन्होंने मांगे होंगे या उन्होंने फी जो प्रिस्क्राइब की होगी, अगर उसमें कुछ आपने ढंग से नहीं पे किया होगा और किसी तरह का पोस्टर डिले हुआ तो इसके लिए फिर आपको सीधा का सीधा रिजेक्ट किया जाएगा और यूनिवर्सिटी जो है वो पोस्टर डिले के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला हुआ कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द लेट डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वे सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद टेस्टिमोनियल्स जो भी इन्होंने मांगे होंगे गाइस। Vigilance clearance report clearly indicating that no disciplinary or criminal proceeding are either pending or contemplated against the officer slash official concerned. नंबर बी पे बोला है स्टेटमेंट शोइंग माइनर मेजर पेनल्टीज इम्पोज्ड इफ एनी। अगर ठीक है, इस इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी एंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कहाँ भेजने हैं, रजिस्ट्रार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में। ठीक है, इस जो इन्वेलप होगा उसके ऊपर आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की है या आपकी सीनियर असिस्टेंट की है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। गाइस, कैंडिडेट्स को जो है वो सेंड करनी पड़ेगी एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इमीडिएटली बिफोर गेटिंग एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और कोई टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे आप यहाँ पर आप अटेंड कर रहे हैं रिटन टेस्ट या इंटरव्यू। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम जान लेते हैं अब एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कैसे फिल अप करना है।
गाइस एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, तारीख लिखनी होगी जिस तारीख को ये निकली है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। आईपीओ या डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको पता है जब आप डीडी बनाते हैं तो आपको नंबर मिलता है। किस तारीख को बनाया और फीस कितनी है वो आपने यहाँ पर पे की हुई है वो लिखनी है। यहाँ पर आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। नाम लिखना है अपना ब्लॉक लेटर्स में, और जो भी आपका नाम है आपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को देख के लिखना है। ये वाली डिटेल, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वर्ड्स में। फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है दोस्तों। तो आप यहाँ पर मेलिंग एड्रेस लिख सकते हैं आपने जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है। टेलीफ़ोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपने लिखना है गाइस जो आपके बोनाफाइड के ऊपर रहता है। आप वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस देना है, मैरिड है अनमैरिड, नेशनैलिटी बतानी है आपकी इंडियन है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल जिस स्टेट के आप वासी हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं तो वो लिखिए, जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं वो लिखिए, प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर आप हैं तो उसके बारे में लिखिए कि हाँ हम हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गाइस तो स्टार्टिंग विद हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन, जो आपने सबसे हाईएस्ट ऑब्टेन किया, जैसे कि आपने पीजी कर रखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फिर प्लस टू ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला है कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रखे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं, डिवाइडेड बाय फाइनल ग्रेड, ठीक है, जो भी है मतलब आपका मिला है कि को ग्रेड मिलता है, सब्जेक्ट्स आपने कौन कौन से पढ़ रखे हैं और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है। प्लीज अटैच फोटोकॉपी इन सपोर्ट, तो यहाँ पर वो भी मांग के रखी हुई है। डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने बोला हुआ है, तो आपने बताना है कि विद द मोस्ट रिसेंट, जो आप रिसेंट में भी हैं वहां से आपने शुरू करना है, और उसकी सेपरेट शीट लगानी है अगर आपको लगता है ज़रूरी है तो। एम्प्लॉयर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, कौन सी पोस्ट पे थे, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कैसे आपने काम किया है वहां पर, पे स्केल क्या है आपका, बेसिक पे क्या थी और कब से कब तक आपने वहां पर काम किया हुआ है। अगर आपका कोई यूनिक या इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है काम में तो आप उसके बारे में भी मेंशन कीजिए। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर जो इन्होंने मांगे हैं वो कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोस्तों, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल शोइंग द माइनर मेजर पेनल्टी इम्पोज्ड इफ एनी अगर है तो उसकी डिटेल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, डेट है दोस्तों, प्लेस लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने अपने क्या करना है, सिग्नेचर कर देने हैं। गाइस यहाँ पर बोला है कि फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी। फॉरवर्डेड विद द रिमार्क्स दैट मिसेज या मिस्टर जो भी है आपका नाम इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द कैपेसिटी एज जो भी आपकी काम है, फ्रॉम कब से कब तक किया हुआ है, और यहाँ पर आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सिग्नेचर, नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस और रबर स्टैंप यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर प्लेस, डेट, फैक्स और ईमेल, ये सारी की सारी डिटेल उन्होंने मांगी हुई है। गाइस यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। गाइस जहाँ से आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म और सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।